हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर 2 है। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 2 जो है वो आपका पॉलिनोमियल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगी। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका चैप्टर 1 था उसमें हम लोगों ने जो भी आपके इरेशनल नंबर्स थे या फिर एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना सीखा था, या फिर जो इरेशनल नंबर्स थे उन्हें प्रूव करना हमने देखा हुआ था। सो नंबर सिस्टम जो है वो हम लोगों ने अरिथमेटिक में देखा हुआ था। मैथमेटिक्स के बेसिकली 3 ब्रांचेज होती हैं आपकी। फर्स्ट है आपकी अरिथमेटिक, सेकंड है आपकी ज्योमेट्री और थर्ड अलजेब्रा हो गई। तो अरिथमेटिक जिनमें हमने न्यूमरल्स और उनकी प्लेस वैल्यू ये सब कुछ चीज़ें हम बातें करते हैं वो आपका अरिथमेटिक में आता है। नाउ नेक्स्ट आपका ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में बेसिकली आप क्या देखते हैं, पॉइंट, डॉट्स, एंगल वगैरह ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। थर्ड आता है आपका अलजेब्रा। सो अलजेब्रा क्या है, एक तरीके से वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका जो अलजेब्रा है वो उसमें क्या आते हैं, आपके कांस्टेंट और वेरिएबल्स आते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अब बात ये आती है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो कांस्टेंट मीन्स जिनकी वैल्यू क्या रहती है, आपकी फिक्स्ड रहती है, और वेरिएबल्स मीन्स जिनकी वैल्यू क्या रहती है, टू वेरी मीन्स जिनकी वैल्यू क्या करती है, आपका चेंज करती है। तो होता क्या है, अगर मैं आपको इसको कोरिलेट कराऊँ अर्थमेटिक के साथ, तो आपने अर्थमेटिक में 2 चीज़ें पढ़ी होंगी। एक पढ़ा होगा आपने फेज वैल्यू और एक आपने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू। 2 चीज़ें हैं। मैं जो अलजेब्रा आप में कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो इनको मैं जो है आपका कोरिलेट करवा रही हूँ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, जो कि आपने अर्थमेटिक में पढ़ी है। अगर मैं एक नंबर लिखती हूँ 2 6 9 6 7 8, तो अगर आप देखते हैं तो इस नंबर में अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 की जो है फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपका फेस है। अगर एक क्लास में जो है हो सकता है कि एक नाम के 2 या 2 से अधिक बच्चे हो सकते हैं, बट आप कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ये, जैसे कोई भी आप किसी बच्चे का नाम ले सकते हैं तो ये वही है, तो आप उसके फेस से उसको रिकॉग्नाइज़ करोगे कि ये वो बच्चा है जो भी उसका नेम होगा। ठीक है, जैसे आपने कोई भी एग्जांपल दे दिया, जैसे किसी बच्चे का नाम या किसी बच्ची का नाम लाइक हर्षिता है, तो हर्षिता नाम के 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं, तो आप उसके फेस से रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ये कौन सी हर्षिता है। तो वो क्या है, आपकी फेस वैल्यू है। मैथमेटिक्स में जैसे आपने नंबर्स लिखे हुए हैं तो आपको पता है 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8 है। आप उसके फेस से मतलब 8 के जो आपका वैल्यू है उससे बता रहे हैं ना कि ये नंबर 8 है या फिर ये 7 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 2 है, ये 6 है करके। तो फेस वैल्यू से आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट होती है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि उसको जो है अगर आप जो है लिख रहे हैं तो उसको क्या प्लेस आपने दिया है। जैसे इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि हम लोग नंबर को कभी भी नेमिंग करते हैं तो तो यहाँ से आपको पता है राइट टू लेफ्ट में ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, 1000 10,000 और ये क्या हो गया, लाख हो गया। अगर इंडियन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप अगर देखते हैं तो ये जो 6 है और यहाँ पर 2 बार 6 आपके आ रहे हैं। जो फर्स्ट वाला 6 है इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी क्या है, हंड्रेड्स पे आ रहा है। ये किस पे आ रहा है इस वक्त, हंड्रेड्स की प्लेस पे आ रहा है। और जो नेक्स्ट सेकंड वाला जो आपका 6 है उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पर आ रही है, देखिए वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, उसकी जो वैल्यू आ रही है आपकी वो कहाँ पर आ रही है, 10,000 पर आ रही है। तो देखिए नंबर तो एक ही था, वो कौन था, 6 था, बट उसकी वैल्यू जो है एक बार जब आई वो हंड्रेड्स पे आई, अगले वाले में 10,000 पे आई। तो प्लेस वैल्यू क्या कर रही है आपकी, चेंज कर रही है, बट फेस वैल्यू तो 6 ही है उसकी। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट को आप कोरिलेट कीजिए फेस वैल्यू के साथ, क्योंकि उसकी वैल्यू फेस वैल्यू तो फिक्स्ड रहती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी, चेंज होती है, तो वो क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका बेसिकली आप उसको अलजेब्रा में डील करते हैं। अब बात ये आती है कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो लास्ट ईयर आपने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी होंगी, अलग अलग टाइप की, जैसे लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, उनको क्लासिफिकेशन आपने किया हुआ है। अब होता क्या है, आप कैसे बताएंगे, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा लाइक ax प्लस बी, तो अगर आप देखते हैं इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0, अगर इस एक्सप्रेशन को आप देखते हैं तो इस पे देखिए ये अगर मैं बोलूँ कि इसमें वेरिएबल आपका x है,
अगर आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं, लाइक अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको a और b की वैल्यूज़ मिलते जाएंगी। ठीक, अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो ये b है, ये a और ये b ये आपके कांस्टेंट नंबर्स होंगे। वैसे ये a जो है ये क्या है, आपका x का कोफिशिएंट है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट बेसिकली जो आपके कोई भी वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाइड में नंबर रहता है, तो वो आपका क्या रहता है, कोफिशिएंट कहलाता है। अब b तो एक कांस्टेंट नंबर है यहाँ पर, तो a और b क्या आपके कांस्टेंट है और x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। तो अगर आप देखते हैं तो इस इक्वेशन में आपका सिंगल वेरिएबल है ये, और वो कौन वेरिएबल है, आपका x है। सिमिलरली अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ ax² + bx + c = 0 टाइप, तो इसमें अगर आप देखते हैं तो a b c वही कांस्टेंट नंबर्स हो गए आपके, और यहाँ पे x क्या है, आपका वेरिएबल है। अगर आप देखते हैं तो इस x की हाईएस्ट पावर 2 है, फिर आपकी 1 है, और यहाँ x की पावर क्या है, 0 है। तो x की मैक्सिमम पावर आपकी 2 है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक क्यों हुआ, क्योंकि आपकी जो x की मैक्सिमम पावर है वो आपकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अगर पावर 3 हुई मैक्सिमम तो क्या होगा, क्यूबिक होगा, और 3 से मोर होगी तो आप उसको पॉलिनोमियल्स में क्या करते हैं, पॉलिनोमियल से आप उसे जानते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स क्या है आपके, जिनमें आपकी कोई भी वेरिएबल उसकी पावर जो है 2 या फिर 3 से क्या होती है, अधिक होती है, मोर देन 2 बेसिकली आप बोल सकते हैं, तो वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स है। तो इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनको आप एक्सप्रेस करते हो। पॉलिनोमियल में ही अगर हम पहले बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो क्या होते हैं आपके ax² + bx + c = 0। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपकी x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने इसके ज़ीरोज़ वगैरह निकालने हैं, ज़ीरोज़ या फिर आप कहें रूट्स। ज़ीरोज़ और रूट्स का मतलब क्या है, अब अगर हम इस इक्वेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो आपको पर्टिकुलरली x की वैल्यू मिलेगी, और इसकी पावर यहाँ पर कितनी है, मैक्सिमम 2 पावर है, तो x के 2 आंसर आएंगे। जितनी पावर होती है आपके उतने रूट्स या फिर ज़ीरोज़ निकलते हैं। तो वैसे ज़ीरोज़ का मतलब अगर हम देखें कि ज्योमेट्रिकली ज़ीरोज़ का मतलब क्या है पॉलिनोमियल्स में, आपको पता है ये कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन में ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है जिसको x डैश से रिप्रेजेंट किया मैंने, और ये y डैश है। तो नंबर लाइन में आपको जो है आपने नंबर्स को शो करना तो प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है। 9th क्लास में आपने कार्टेशियन प्लेन में कोई भी नंबर्स को या कोई भी कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए थे उनको रिप्रेजेंट करना आपने सीखा है। जैसे मैंने बोला कि 2,3 को आप कार्टेशियन प्लेन में अगर दिखाओ तो आपको पता है 2 पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव नंबर है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा, जहाँ पे x की वैल्यू 2 और y पर कहाँ पर होगा, वो 3 पर उसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। सो 2,3 आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कोई भी अगर आपकी लाइन है या कोई कर्व है, उस कर्व के अगर आपको ज़ीरोज़ मैंने बोला है तो ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, सिंपल सी अगर हम बात बोलें तो अगर ये आपका कोई एक कर्व है लाइक, और मैंने यहाँ पर आपसे बोला कि जो ये पॉलिनोमियल है ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, आपका x है, px है। ये पॉलिनोमियल जो है वो px के टर्म में है, और उसका एक्सप्रेशन मैंने बाई चांस मान लिया कि ax² + bx + c आपका है। डिपेंड ये करता है कि अगर ये पॉलिनोमियल अगर x के टर्म में है तो आप ये देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की या जो ये एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में जो आपकी x एक्सिस है, क्योंकि पॉलिनोमियल x के टर्म में है तो हम यही देखेंगे कि x एक्सिस पे जो है उसने कितने बार जो है जो भी आपका कार्टेशियन प्लेन है वो लाई कर रहा है उस पर। अगर आप देखते हैं तो x का फर्स्ट टाइम आपके यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, सेकेंड पॉइंट आपका ये है, और थर्ड पॉइंट ये है। x के अलावा क्योंकि पॉलिनोमियल x पे ही आप देख रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल x के टर्म्स में है, तो ये ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि अगर px मैंने बोला तो इसके ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि इसने x एक्सिस पे ये कहाँ कहाँ पर जो है लाई कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है। कर्व किसी भी तरीके का हो सकता है, या अगला मैं बोलूँ py, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y, तो उस वक्त हम ये देखेंगे यही कर्व अगर है और पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y है आपका, तो हम ये देखेंगे कि y एक्सिस पे वो कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है आपकी लाइन को, तो वो उसके क्या हुए, ज़ीरोज़ हुई। तो ज़ीरोज़ क्या करेंगे, वो वैल्यू है जो कि उस पॉलिनोमियल को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर दिया। अगर आप उसमें उसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो वो उस वैल्यू को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी।
सो ये चीज़ था आपका ज़ीरोज़, या फिर जिसको आप क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब बात ये आती है कि हमको रूट्स निकालना हम जानते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है, आप लोग किसी भी इक्वेशन के क्या करते हैं, रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। रूट्स अगर आपके फाइंड आउट हो गए हैं तो उसके बाद आगे को हम रिलेशन निकालना। अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी अगर किसी भी इक्वेशन के, जो कि एक क्या आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है या फिर क्यूबिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स का क्या रिलेशन होता है। तो मैंने बात करी बाई चांस कि अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन है ax² + bx + c = 0 के टर्म्स में अगर लिखा गया है और मैंने बोल दिया कि इसके ज़ीरोज़ जो थे वो अल्फ़ा और बीटा हैं। ज़ीरोज़ का मतलब ये x की दो वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए नाम में ही अगर आप देखते हैं तो क्या बोला है, ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ मतलब वो वैल्यू जिसको आप इक्वल टू, जिसकी आप वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन में, तो वो आपको ज़ीरो के बराबर दे रही है। ज़ीरोज़ आपने एक्सप्रेशन में x की वैल्यू दी तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। मीन्स किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू आप इक्वल टू ज़ीरो रख के आप उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे वो वेरिएबल x के टर्म में हो, y के टर्म में हो, तो बराबर ज़ीरो रख के आप उसकी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, तो वही आपका ज़ीरोज़ है। तो अगर इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा थे तो इनमें क्या रिलेशन होता है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ। तो पहला है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इसके दो ज़ीरोज़ थे आपके अल्फ़ा और बीटा, तो उनका सम कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² विथ नेगेटिव साइन। सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली ये तो आपके सम आ गए, सम ऑफ द ज़ीरोज़ आ गया। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो देखना है दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, वो कितना आता है आपका, वो क्या होता है आपका, जो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो आप लिखेंगे कांस्टेंट, जो आपका कांस्टेंट टर्म उसमें प्रेजेंट रहेगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर आप देखते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। क्या लिख सकते हैं हम इसको, कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। क्योंकि अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर अगर ज़ीरो रहती है तो उसका वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो x तो प्रेजेंट है नहीं, तो मैं इसको क्या लिख सकती थी, ax² + bx + c x⁻0। देखिए 2 1, यहाँ x की पावर 1 है और ये पावर क्या होगी, 0। तो x की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। आप इसको लिखें या ना लिखें बात बराबर है, मैं सिंपल आपसे बात कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, दैट मीन्स द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सो ये आपका क्या है, रिलेशन है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके ज़ीरोज़ का उसके इक्वेशन के कोफिशिएंट्स के साथ। एक एग्जाम्पल से हम इसे क्लियर करते हैं। तो एक इक्वेशन है आपकी x² + 2x + 1 = 0। तो अब आपको पता है आपने 9th क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वेरिएबल्स की या फिर जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना सीखा है। कैसे करते हैं, आपको पता है ये कांस्टेंट टर्म है आपका, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या आपका 1, और जो आपका x² है मीन्स जो मैक्सिमम पावर वैल्यू है उसका जो कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है 1। सो 1 इंटू क्या 1 कितना हो गया आपका, 1 हो गया। सो 1 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके जो जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के आगे वाला साइन देखा जाता है हमेशा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे प्लस या फिर माइनस। तो जो कांस्टेंट है आपका, कांस्टेंट के जो आगे साइन लगा हुआ है उनको, मतलब 1 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करके क्या आए, 2 आए। अब आपको पता है 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है आपका, मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है। मैंने बोल दिया 1 को के फैक्टर्स को मैं 1 इंटू 1 लिख सकती हूँ, और ऐड करके अगर आपको 2 लाना है तो 1 + 1 कितना होता है आपका, 2 ही तो होता है। इसके फैक्टर्स 1 और 1 आए तो 1 + 1 कितना होता है, 2। प्लस क्यों किया मैंने, कांस्टेंट के जो आगे साइन होता है उस पर हम बात करते हैं। सो ये क्या हो गया आपका x² प्लस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नाम से ही है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब जो बीच वाला टर्म है, आप उसको स्प्लिट कर रहे हैं, दो पार्ट्स पे ब्रेक कर रहे हैं। तो 2 को मैंने क्या लिख दिया आपका, इन टर्म्स ऑफ इट्स कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म क्या लिखा मैंने, 1 + 1 इंटू एक्स प्लस क्या हो गया आपका 1 = 0।
तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स, और इस एक्स को 1 से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, 1 से किया तो एक्स हो गया +1 = 0। आपको पता है पहले वाले में एक्स कॉमन आएगा, तो इनसाइड ब्रैकेट क्या रहेगा आपका, एक्स +1। सिमिलरली इन नेक्स्ट केस आपका यहाँ से 1 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x + 1 = क्या आ गया, 0। तो इसके जो फैक्टर्स आए तो वो क्या आया आपके x + 1, और अगला भी क्या आया, x + 1। देखिए इस पूरी इक्वेशन में, थ्रू आउट इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो x + 1 क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, और फिर क्या बचेगा आपका, ये x और ये +1 बराबर क्या आ गया, 0। ये क्या है आपके, ये फैक्टर्स हैं, क्योंकि अब देखिए x² + 2x + 1 के जो फैक्टर आए वो x + 1 और x + 1 आए। इसका मतलब ये है कि इसके दो फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब अगर दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू अगर 0 आ रही है, सो वन ऑफ देम विल बी 0 हेयर। हम ये बात करेंगे कि अगर देखिए दो चीज़ की, कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, या तो उनमें से कोई एक 0 रहा होगा तभी तो 0 आएगा। तो हम बात करेंगे कि आपके जो फैक्टर्स हैं उनमें से कोई एक फैक्टर 0 रहा होगा, तो अगर वो फैक्टर 0, वैसे मैंने बोला x + 1 0 है, तो x + 1 = 0, सो दिस इम्प्लाइज x = -1। क्योंकि यहाँ पर ये सेम है आपके जो फैक्टर्स, तो x + 1 = क्या आ गया आपका 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -1 आ गई। तो अगर आप देखते हैं, तो अगर मैं इसको बोलूँ अल्फ़ा, तो इसको मैं बोल देती हूँ बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू आई यहाँ से वो कितनी निकल के आई आपकी, -1, और बीटा की वैल्यू भी क्या आई, -1। सो दीज आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज x² + 2x + 1। अब हम रिलेशन को ज़रा वेरीफाई करते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन को ही, क्योंकि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट के बीच का रिलेशन देख रहे हैं, तो रिलेशन अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम चेक करते हैं। देखिए क्या होता है, आपको पता है हमने लिखा था यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा = माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। सो अल्फ़ा क्या है आपका -1, बीटा क्या है -1 है, सम ऑफ द जीरोज = माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x अगर आप देखते तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और अगर आप देखते तो यहाँ x² कोफिशिएंट कितना है, 1 है। -1 कितना हो गया, -2, और राइट साइड पे जो वैल्यू आई आपकी -2। देखिए लेफ्ट हैंड = क्या आ गया, राइट हैंड। तो आपने अपने जो ये रिलेशन था कोफिशिएंट्स के का और जो जीरोज़ का, वो वेरीफाई हो गया, लेफ्ट = राइट। सेकंड जो रिलेशन है अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है आपका, C/E, दैट इज़ द कांस्टेंट, और a क्या है आपका, a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फ़ा × बीटा -1 × -1, कांस्टेंट हम क्या है यहाँ पर प्लस का 1 है, जो साइन है विद साइन आपका लिखा जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1, -1 × -1 1, सो 1 = 1। तो ये रहा आपके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का रिलेशन। सो ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है पॉलिनोमियल्स का। फर्दर क्वेश्चंस में हम देखेंगे फिर आगे।